और देखिए धर्मेंद्र प्रधान को आप देखिए वो भी अपना कार्यभार संभालने के लिए पहुंचे, लेकिन किस तरीके से उनका स्वागत यहां पर किया गया। संबलपुर से जीत के आए हैं उड़ीसा की 21 में से 20 सीटें अपने नाम इस बार भारतीय जनता पार्टी ने की है और बेहतरीन परफॉर्मेंस वहां पर रहा है। और एक बार फिर से धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को आप देखिए शिक्षा मंत्रालय उनको दिया गया है और पहले भी अपनी तरफ से जिनके कार्यकाल में आप देखेंगे उन्होंने बेहतरीन काम किए हैं। ये भारत 24 पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही होगी। तमाम जो कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं, महिलाएं किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत यहाँ पर कर रही हैं और किस तरीके से अपना कार्यभार संभालने वो जा रहे हैं। उससे पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज तमाम मंत्री एक के बाद एक अपना कार्यभार संभालने के लिए पहुंच रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कार्यभार संभाला गया और ये उड़ीसा के संबलपुर से जीत दर्ज करके आए हैं संसद और इनको कैबिनेट में एक बार फिर से जगह दी गई है। 2019 में आपको याद होगा धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से जो काम किए गए थे उनकी चर्चा खूब हुई और एक बार फिर से उनको वही जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा आप देखिए जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इससे पहले ये माना जा रहा था कि शायद उड़ीसा का मुख्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया जाए, लेकिन उनको कैबिनेट में जगह दी गई है, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और अब वो अपना कार्यभार संभालने के लिए पहुंचे हैं। उससे पहले देखिए गुलदस्तों की भेंट यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनको गुलदस्ता देते हुए और किस तरीके से पट्टा उनको पहनाया जा रहा है, स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में एक तरफ कार्यकर्ता लेकिन दूसरी तरफ महिलाएं भी पहुंची हैं धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करने के लिए। तो शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी और आप देखेंगे किस तरीके से शिक्षा नीति में जो तमाम कदम उठाए गए हैं शिक्षा मंत्रालय की तरफ से उनका जिक्र हुआ है, लेकिन अब आगे भी किस तरीके से जो तमाम चैलेंजेस हैं उनको भी देखना होगा धर्मेंद्र प्रधान को और क्या बदलाव होते हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है देश का। जो आप किसी भी देश की अगर आप बात करेंगे तो वो देश कहते हैं तभी उस देश को डेवलप्ड नेशन में या फिर एक बेहतर देश में गिना जाता है जब उसकी शिक्षा पॉलिसी बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा और मुफ्त में शिक्षा। तमाम ऐसे देश हैं जो अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान एक बार फिर से उनको, क्योंकि ये जिम्मेदारी दी गई है, 2019 में उन्होंने जो काम किए उसकी तारीफ होती रही है और एक बार फिर से उनको ये बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन आप चेहरे पर ये मुस्कान ज़रा देखिए, हाथ जोड़कर अभिवादन वो अपने कार्यकर्ताओं का, लोगों का स्वीकार कर रहे हैं जो उनसे मिलने के लिए वहाँ पर पहुँचे। और इसी कड़ी में एक तरफ ये कार्यकर्ता खुशी जताते हुए ये तमाम लोग जो पहुँचे उनसे मुलाकात करने के लिए, और महिलाओं की भी अगर बात करें तो महिलाएँ भी सुबह सुबह धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करने के लिए पहुँची हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भारत 24 आपको सुबह से ही एक एक तस्वीर दिखा रहा है। इससे पहले शिवशंकर की तस्वीर आपको दिखाई जब उन्होंने अपना कार्यभार संभाला, हमने आपको अश्विनी वैष्णव की तस्वीर दिखाई, रेल मंत्रालय क्योंकि उनको दिया गया एक बार फिर से, और ये धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब वहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। कल ही क्योंकि मंत्रालयों का बंटवारा किया गया, तमाम आप नेता को देख लीजिए, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, एस शिवशंकर हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो, तो इनके जो मंत्रालय थे उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। वो ये देखते हुए कि जो पिछले 5 साल इन्होंने काम किए हैं वो आगे कंटिन्यू रखा जाए और जो काम इनकी तरफ से किया गया है, जैसे कि नितिन गडकरी, उनको एक बार फिर से परिवहन, सड़क और परिवहन मंत्रालय दिया गया है। उनकी तरफ से जो बेहतरीन काम किए गए उन्हीं कामों को लेकर वो जनता के बीच भी गए थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने काम ना किया तो आप मुझे वोट मत कीजिएगा, लेकिन अगर मैंने काम किया तो आप वोट कीजिए। यानी कि अपने काम के बलबूते पर पूरा भरोसा इन तमाम मंत्रियों को है कि इन्होंने 2019 में जब कैबिनेट में इनको जगह दी गई थी और जो मंत्रालय इनको दिए गए थे, इनकी तरफ से शानदार प्रदर्शन किया गया था और एक बार फिर से ये माना जा रहा है कि ये अपने कामों को बखूबी आगे निभाएंगे। और वो भी तब जब प्रधानमंत्री की तरफ से ये तय किया गया है कि अगले 100 दिन किस तरीके से पूरे कामकाज होने हैं। ये जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अगले कुछ दिन, कम से कम 15 दिन आप अपने क्षेत्र में नहीं जाएंगे, आप यहीं पर अपने काम को जमाएंगे, आपको अपना काम देखना होगा, सरकार की प्राथमिकता काम करना है, जो देश की जनता है उनसे जो वादे किए गए हैं उन वादों पर खरा उतरना है। ना सिर्फ अगले 100 दिन, ना सिर्फ 2029 बल्कि 2047 का लक्ष्य प्रधानमंत्री आगे लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में देश कैसे विकसित होगा, यानी कि जो काम है उनमें तेज़ी लानी होगी, विकास के कामों में गति लानी होगी, तमाम पॉलिसीज़ पर काम करना होगा, बेहतरी के लिए किस तरीके से काम किया जाए, क्या अब नई कोई पॉलिसी आएगी स्टूडेंट्स को लेकर या ये देखना होगा। इसके अलावा
आप देखिए, क्योंकि सरकार की कोशिश है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही है, क्योंकि अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो आम आदमी पार्टी अपनी एजुकेशन मॉडल को लेकर ये कहती है कि बेहतरीन उनका एजुकेशन मॉडल है। तो क्या अगर पूरे देश की शिक्षा नीति या एजुकेशन मॉडल की बात किया जाए तो उसमें क्या बदलाव किए जाएंगे या फिर नहीं, या क्या बड़े कदम उठाए जाते हैं आगे धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से, ये देखना होगा।